आज इस प्रांगण में ये सत्संग ज्ञान यज्ञ भगवान की कृपा से, गुरुदेव की दया से आयोजित बना है। आप सभी सज्जन पधारे। बहुत लंबे समय से आप सत्संग, भजन, नृत्य, ज्ञानामृत का पान कर रहे हो। इस मौके पर पधारे हुए सभी सज्जनों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके इस शांति प्रिय व्यवहार से मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ और इस मौके पर इस देवतवाल परिवार ने हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी जोरदार व्यवस्थाएं बनाई। आप सब लोगों को निमंत्रण दिया। जोरदार टेंट, समियाना, जोरदार व्यवस्थाएं बनाई, साउंड मंगाया, साजिंदा बुलाए, हमको भी निमंत्रण दिया, फूल बरसाए, माला पहराई और खूब उत्सव, खूब आनंद और खूब हर्ष के साथ ये आयोजन इस परिवार श्रीमान गीसा राम जी और मोहनलाल जी देवतवाल और समस्त देवतवाल परिवार और सभी इस कार्यक्रम को सहयोग करने वाले शुभ चिंतक सज्जन, उन्होंने मिलकर के जोरदार, ऐसा लगता है जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं। और अभी सुन रहे थे कि भावी सर्वस्व है, भावी आधार है, भाव से बजे उसे तो उसका भव से बेड़ा पार है। भावी प्रदान है। इस परिवार का शुरू से भाव रहा है और भाव की महिमा खूब है। जमीन वही है, मकान भी वही है, दुकान भी वही है, चांदी, सोना, लोहा, प्लाट सब वही है। केवल भाव ही बड़े हैं और भाव ही घटे हैं। कभी भाव बढ़ जाते हैं तो चीज महंगी हो जाती है और कभी मार्केट भाव घट जाते हैं तो चीज सस्ती हो जाती है। भाई भाई वही है, धर्म भाई वही है। बात हम बात मिलता, फिर भाव घट गया तो नजरी कौन मिले भाई भाई की, धर्म भाई। सासू ससुर वही है, देवरानी जेठानी वही है, ननद भौजाई भी वही है, बाप बेटा भी वही है, पड़ोसी भी वही है, रिश्तेदार नाती सब वही है। अच्छा, गुरु चेला भी वही है और भगत और भगवान भी वही है। घटा है तो भाव और बढ़ता है तो भाव, और भाव बढ़ जाए तो ये जो है गेहूं, देख लो इस सूखा खेत का माइन जो ले रहा है वो भाव बढ़ जाएगा। हाँ, भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये बोरिंग करे तो बोलिया कि हमारी इच्छा है मैं कि आपको भाव है तो भगवान कृपा करी, पर भाव होगी कृपा। अच्छा, आप सब लोग भाव से तो यहाँ आए हो। जिन जिन लोगों का भाव इस परिवार के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति जो अच्छा भाव है वो लोग आए हैं।
अच्छा लोग तो और भी आएंगे, कब? इतना ही लोग थोड़ा ही जिम बड़ा बाहर देख देखो माओ ही बने थे। उनका जीवने में भाव है, किसी का सत्संग में भाव है, किसी का नाचने में भाव है, किसी का गाने में भाव है, और कोई कोई का सुनने में भाव है, और कोई कोई की बुराइयां करवा को भाव है, निंदा करवा, अपना अपना भाव है। इसलिए भाव बिना बाजार में मिलती न वस्तु मोल। तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। आप बाजार में कोई चीज लानो चाहो, एक आदमी हो जो गयो बाजार, तो घर का बोलिया भाई बरसात आवली एक छतरी लेता है, जो छातो छंगी एक छत्ता लेते आना। और सुनो मार्केट सिंधिया को है, इसलिए अठे डबल बोले पीसा, ठगार मता जाइयो। बोले ठीक। और वो एक दुकान पर गया, वो बोले छतरी दे दो, छत्ता छंगी निकाल के दी। एक छत्ता पसंद कर लिया, बोले कितना रुपया को है? बोले 200 रुपए का। तो तुरंत दिमाग लगाए कि ये सिंधी मार्केट है, डबल बोले लो। तो बोले भाई जी कितना को सेटा? के 200 रुपया को। के 100 में दो? के नहीं नहीं इतो तो फर्क को नहीं, पर आ बात है कि थे 180 में ले जाओ, 20 रुपया कम दे दो। जब वो सज्जन हिसाब लगाए कि 180 का आधा 90, बोले 90 में दे कि नहीं आज बोनी की टाइम पर थे, सुबह सुबह यहाँ सही कौन बात, सुबह सुबह 180 में तो को नहीं, पर थे 160 में ले जाओ। वो बोले 160 में? तो वो बोले के 80 में दे। आज ये हमारी बोनी बिगाड़वा आया होगी सुबह सुबह। देखो 80 में तो वो नहीं, पर आ बात है कि 100 रुपए दे दो। जो बोले 50 ले, के 50 में तो वो नहीं, पर चलो 80 रुपए दे दो। बोले 40 में ले, 40 में दे। तो बोले यूं कहीं आज जचड़ी है कि नहीं लेवागी? तो बोले 40 में तो को नहीं, लेकिन 60 में दे दूं। बोले 30 रुपए लो। जब बोले के फिर तो थे यूं मुफ्त में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, थान लेनो ही कौन, तुम्हारी बोन तो क्यों खराब हो, ले जाओ तो ये फ्री में ले जाओ। जब बोले एक नहीं फिर 2 ले जाऊं ना। तो भाव बिना बाजार में मिलती नहीं वस्तु मोल। आप सुई भी खरीदो और सुई मान लो 2 रुपए मांग ले आपसे, आपको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया दूंगी, वो कहे नहीं 2 रुपए। तो एक सुई भी खरीदने में भाव की जरूरत है, खरीदार की और बेचने वाले को दोनों का भाव जसना चाहिए। गाय खरीदो, भैंस खरीदो, जमीन खरीदो, मकान खरीदो, दुकान खरीदो, भाव जरूरी है। इसलिए भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। इसलिए परब्रह्म का यह होता अवतार है। भारत में अवतार क्यों हुए? जितने भी ये 24 अवतार है ना अपने सनातन धर्म में, ये भारत में ही हुए। क्यों? क्योंकि इस भारत देश को कहते हैं भारत माता की, अमेरिका माता की जय नहीं, इराक माता की, दुबई माता की, फ्रांस माता की, पाकिस्तान माता की, भारत माता की। इस भारत माता में, इस भारत भूमि में ऐसे भक्त पैदा हुए कि उन भक्तों ने भगवान को भाव से रिझाया।
और इतना भाव बढ़ाया, इतना भाव बढ़ाया कि न तस्य प्रतिभास्ति, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, जिसको वेद शास्त्र कहते हैं निर्गुण निराकार, उस भक्त ने भाव बढ़ा करके भगवान को प्रकट कर लिया और कर्माबाई ने खींचड़ा खो दिया। साचा प्रेम हरि से वो तो मूर्ति बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। और देखो मीराबाई ने भाव प्रकट किया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं। और उन्होंने जहर को अमृत बनवा लिया, सर्प को हार बनवा लिया। द्रौपदी ने भाव किया तो भगवान वस्त्रावतार हो गए और दुशासन खींचता खींचता थाक गया और कहने लगा नारी एक, सारी एक, सारी सारी एक, नारी नारी एक, नारी में सारी एक, सारी में पतो नहीं कशी मील को कपड़ा आयो कि 10,000 हाथिया की ताकत थागी और द्रौपदी की हर भांत जीत होगी। यानी भगत की सदाई जीत है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बेरी परबल क्या करे जो साय कर रघुवीर, 10,000 गज बल थक्यो घट्यो नहीं 10 गज चीर। जितने तारे गगन में, आकाश में 9 लाख तारा लिखे शास्त्र। आदमी के शरीर पर रोमावली 3.5 करोड़ लिखी। 24 घंटा का 21,600 सांस लिखा है स्वस्थ आदमी का। 18 दुर्म वनस्पति लिखी। सबकी गिनती लिखी है, लेकिन भगवान भक्त की कोई गिनती नहीं है। अनंत भक्त हुए और अनंत रूप से भगवान को उन्होंने प्रकट किया है। राधा जी एक ऐसे भक्त हुए कि उनसे राधा जी से भगवान डरते। प्रबल प्रेम के पांडे पढ़ के प्रभु को नेम बदलता देखा। अपना नेम भले ही टले पर भक्त का नेम नहीं कभी टलते देखा। भगत भगवान आपनो नियम आपको परण आपको व्रत छोड़ दे, पर भक्त नाराजी कर दे, भक्त की इच्छा पूरी करी। ऐसे बहुत इतिहास है। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण ने ऐसा संकल्प किया भीष्म पितामह के सामने। ऐसा अर्जुन को कहा कि मैं देख अर्जुन, युद्ध में तो रहूंगा, तेरा सारथी भी रहूंगा, लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। और मदद मांगने गए ना दुर्योधन, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैं बिना शस्त्र का अकेला हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। अब दुर्योधन तू तेरी इच्छा जो मांग ले। तो दुर्योधन ने कहा अकेला क्या करेगा, वो भी बिना शस्त्र के, तो सेना मांगी। अर्जुन से कहा मैं शस्त्र नहीं लूंगा, बोले आप चलो तो सही। भीष्म जी ने कहा मैं आप कहो कि शस्त्र दिन हरू में धरनी भार, तो हमको क्षत्रिय नंगी ने बोलहु वचन विचार। भीष्म जी ने कहा कि आपने कहा प्रभु कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन आपको शस्त्र लेवा के नहीं छोड़ दूं तो मैं क्षत्रिय का बेटा नहीं। आपको हाथ में शस्त्र लेवा के छोड़ूंगा। और भगवान ने प्रण किया मैं नहीं लूंगा शस्त्र। और भक्त भीष्म जी ने कहा लेवा के छोड़ूंगा। और दोनों में हुई फिर भयंकर अर्जुन की और भगवान जो है भीष्म जी के भयंकर जब युद्ध हुआ। और एक दिन भीष्म जी ने अर्जुन के कवच तोड़ दिया, कौंडल तोड़ दिया, रथ को गिरा दिया, रथ के पहियों को जमीन में धसा दिया और हनुमान जी पताका से नीचे उतर गए और रथ गिर गया। अर्जुन भी नीचे उतर गया, हनुमान जी भी धरती पर आ गए। और भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, बोले दादा एक बाण चलाएगा
तो मेरे प्राण फकीर उड़ जाएंगे दादा के एक बाण से, केवल एक बाण से। और प्रभु आपने कहा था मैं योगक्षेम करूंगा, हे प्रभु कब करोगे? ये दादा मेरा अभी प्राण ले लेगा। तो भगवान कृष्ण ने बोले आप चिंता न करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और तभी रथ का पहिया लेकर के बोले दादा मेरे से युद्ध करो, आप मेरे से युद्ध करो। आप कियो कि शस्त्र बिन हरू में भूमि भार, हमको क्षत्रिय नहीं गिने, बोलू वचन विचार। वासुदेव कर चक्र न धरी, तो मुख न दिखलाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, सांतुन सुत न कहाऊं। मेरी गंगा पुत्र हूं मैं, मेरी माँ का दूध लाज जाए यदि भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊं तो। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं गंगा पुत्र हूँ, भीष्म हूँ। मैं ये वादा करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि भगवान के व्रत को तोड़ के छोड़ूंगा। एक तरफ भगत है, एक तरफ भगवान है, और भगवान कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाभारत के युद्ध में रहूंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म जी कहते हैं लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतुन सुत न कहूं। और राजा शांतुन का मैं पुत्री नहीं यदि आपको शस्त्र हाथ में नहीं लिवा दी तो। और यदि मेरा शरीर शस्त्र लिए बिना, आपके हाथ में शस्त्र लिए बिना मेरा शरीर छूट जाए, विष्णु जी कहते हैं, तो मुझे सीधा मत सुलाना शमशानों में, अंत्येष्टि में। जब चिता पर सुलाओ, मुझे जलाओ, तो सीधा मत सुला देना, मेरा मुंह नीचे कर देना, क्योंकि मुंह दिखाने जैसा नहीं रहूंगा मैं। उल्टा रख करके जमीन की तरफ मेरा मुंह कर देना, जिससे कोई देखे नहीं मेरा मुंह, क्योंकि मैं मुंह दिखाने जैसा रहूंगा ही नहीं। वासुदेव कर चक्र न धरी, वासुदेव कर चक्र न धरी, तो मुख न दिखलाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतुन सुत न कहूं। ऐसा संकल्प, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त है। और जब भयंकर युद्ध हुआ, और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज ने हाथ में रथ का पहिया लेकर के जब घुमाया और भीष्म जी को ललकारा, तो भीष्म जी ने हाथ जोड़ लिया और जय शस्त्र रख दिया, और अपने जो तरकस से बाण थे वो नीचे रख दिए, और धनुष था उसको रख करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले प्रभु आप नारायण है, मैं नर हूं, मैं आपको जीत तो सकता नहीं, ये मैं पहले जानता हूँ, क्योंकि मैं भक्त हूँ, आप भगवान हो, मैं आपको कैसे जीतूंगा। लेकिन आपकी प्रकृति, आपकी जो प्रतिज्ञा थी, आपका जो संकल्प था, आपका जो व्रत था, उसका क्या हुआ कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा हाथ में। तो भगवान को होश आया और वो चक्कर को डाल करके बोले नहीं, मैंने कब लिया चक्कर, मैंने कब शस्त्र हाथ में लिया। बोले महाराज कोई को मारने के लिए कोई चीज हाथ में लेते हैं तो वो शस्त्र ही होता है, और क्या। इसलिए अपना नेम भले ही टले, पर भक्त का नेम नहीं कभी टलते देखा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप करो भगवान के प्रति भाव, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तम ईश्वरम। भवानी श्रद्धा का नाम है, शंकर विश्वास का नाम है। आप श्रद्धा बढ़ाओ, विश्वास करो भगवान के प्रति, भगवान आपके लिए जरूर प्रकट होंगे, सब काम आपके जरूर सिद्ध होंगे, पर श्रद्धा हो भाई, विश्वास हो। एक आदमी मैंने पूछो महाराज 2 साल होगी था कि सत्संग सुनता और माला फेरता, मान तो कोई लाभ ही कौन मिलो, मान तो कोई अनुभव ही कौन आयो। मैं क्यों भाई जी बताऊं क्या करो दो, क्या किया मैं क्यों गंगा जी में डुबकी लगा और नाली में भी लगाओ दो। उन तो गंगा जी में डुबकी लगा और पवित्र हो गया, थोड़ी देर पच नाली में डुबकी लगा दी गंदगी, यहाँ बोलो अनुभव। कुछ संयम से 2 वर्ष की क्या जरूरत है, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे अनंत अपराध।
2 वर्ष की जरूरत नहीं, 2 मिनट ही आप अपने मन को रोक के देखो। चल 2 मिनट नहीं, 1 मिनट ही रोको, 1 मिनट नहीं, आधी मिनट ही रोको, पर रोको तो सही, पर रोकना शुरुआत तो करो। और जो भगवान के भक्त हैं और जो सुमरन करते हैं, उनमें यदि ये 5 चीज नहीं पाई गई तो मानो कि उसकी भक्ति फल देगी। 1 नंबर संसार की विषय वासना, 2 नंबर अपने आप को टटोल लो सब। संसार की यदि विषय वासना अभी आपको सताती है तो अभी उनसे अब आपका प्रेम जितना है उतना भगवान से नहीं है। 1 नंबर। 2 नंबर नींद। जिसको भगवान के भजन में या माला में या पूजा में नींद आ जाए तो अभी नींद से प्रेम है, इतना भगवान से हुआ नहीं है। 3 नंबर हंसी मजाक। जिस आदमी को हंसी मजाक ज्यादा अच्छा लगता है ये मानो अभी उससे भगवान से प्रीति नहीं है, अभी तो हंसी मजाक में इनमें अपना चित्त को जोड़ रखा है। 3 हो गए ना। 1 नंबर विषय वासना, 2 नंबर निद्रा, 3 नंबर हंसी मजाक और 4 नंबर संसार से प्रीति। संसार के प्रति हर चीज का आकर्षण उसको सताए। कोई कहे मेला में जावे, ब्याह में जावे, साड़ी बाई देखे मतलब आए ले मत आए साड़ी ले। अरे बिको आदमी 50,000 रुपये महीना को कमावे है, आप तो 10,000 कमावे, आप क्यों ले 10,000 की साड़ी। कोई लोकेट देख ले मैं तो वही करो। अरे वो 2 लाख हो, 2 लाख बच्चों को पूरी साल नहीं। तो संसार का कोई आकर्षण, बस जैसे मकान आपने भी होना चाहिए, बस जैसी गाड़ी आपने भी होनी चाहिए, बस जैसा लोग आपने भी होना चाहिए। यह कि आकर्षण, किसी भी प्रकार का आकर्षण किसी जिसको आकर्षित नहीं करे तो ये मानो अभी उसका हृदय धरातुल जो है परमात्मा से जुड़ गया है। क्योंकि परमात्मा चाहिए संसार का तो जितना भगवान दे रहे हैं उतना खूब है। और मेहनत करो और पुरुषार्थ करो, जितना मिल जाए उतना ठीक है। तो मैं आपको 4 चीज बता दी। 1 नंबर संसार की वासना, 2 नंबर निद्रा नींद, 3 नंबर हंसी मजाक, 4 नंबर संसार के प्रति संसार से बहुत ज्यादा प्रीति आकर्षण, और 5 नंबर है व्यर्थ बोल। जो आदमी 4 शब्दों का बात ने आधा घंटा तक गादे बिना मतलब गारो भी की शक्ति तो भी बोलवा में गई भी की वो खटे भगवान ने याद कर लो। इसलिए ये 5 चीज जिसके अंदर नहीं घटती है और जिसकी माला चलती है उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, बहुत जल्दी आकर्षित, भगवान जल्दी प्रकट होने वाले हैं। वो उसका अंतःकरण की जो धरा है वो लगभग पवित्रता की तरफ है। तो महात्माओं ने इशारा किया कि भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के 4 मार्ग हैं। 1 नंबर भक्ति, 2 नंबर कर्मकांड, 3 नंबर योग उपासना, 4 नंबर ज्ञान। जो आदमी ज्ञान मार्ग से चले भी में एक दोष पाए जाए वो नहीं होना चाहिए। काई ज्ञान मार्ग में फिर द्वैत नहीं देखना चाहिए, ये अपराध है। एक घड़ो देख लियो तो इस धरती का सारा ही घड़ा देख लिया कि ये घड़ा माटी है तो इस धरती पर बिना माटी के कोई घड़ो बनी हुई जना सभी घड़ा का मायने काई है माटी। एक गहणु देख लियो तो यह समझगा कि धरती पर जितना भी गहना है जगह में सब में सोनू है।
एक कपड़ो देख लियो तो यह समझ में आएगी कि धरती में जितना भी कपड़ा है वह सब में कपास है। यानी एक आदमी ने चलतो फिर तो देख लियो तो जान गया कि इम जो चेतन परमात्मा आत्मा है इस सृष्टि में सब के अंदर वो एक ही भगवान है। चलती फिरती आत्मा राम रूप सब जान, भूले मति सताइयो जानो अपना प्राण। सर्व खलम विदम ब्रह्म ने नास्तिक किंचन। वेद भी कहता है कि एक ही करंट जो है हवा फेंकता है, एक ही करंट है आवाज फेंकता है, एक ही करंट है चित्र फेंकता है, एक ही करंट है जो मतलब पानी फेंकता है, एक ही करंट है, एक ही, सबके अंदर बिजली एक है। ऐसे हमारे सबके अंदर अंतरात्मा में परमात्मा एक है। ऐसे देखना, उसको कहते हैं ज्ञान। इस ज्ञान मार्ग में एक अपराध है द्वैत देखना। दूसरा मार्ग है योग। योग के अंदर एक अपराध है। योग मार्ग से लोग जो चलते हैं उसमें एक अपराध होता है, वो है चित्त की चंचलता। यदि आप योग मार्ग में ध्यान मार्ग में हो और आपका चित्त विक्षिप्त है, रुकता नहीं है, तो आपकी माला ठीक नहीं हुई। कोई काम करो, ड्राइवर कर रहे हो, ड्राइविंग आपको ध्यान सही कोने तो या तो खुद से एक्सीडेंट हो जाला या अगला ने कर दिया। कुछ भी काम करो, कोई भी काम, यदि ध्यान एकाग्र नहीं है तो गलती हो जाएगी, और गलती होती नुकसान हो जाएगा। इसलिए भक्ति खरदर खांडा की धार। लोग कहे ना कि भाई अणी चुके ले धार मार, मतलब बोलिया कोई दुधारो खांडो है गे जो उनड़ जाए तो भी काट दे और उनड़ जाए तो भी काट देगा। मतलब चित्त को एकाग्र करना, चित्त की चंचलता नहीं रहना, ये योग मार्ग में अच्छा है। ये इसमें योग मार्ग से चलने वालों को एक अपराध होता है कि चित्त को वो चित्त का एकाग्रता बढ़ाए रखें, चित्त को एकाग्र करें, यानी मन को रोकने की अभ्यास करें, वो लोग योग मार्ग में सफल होंगे। और तीसरा है भक्ति। भक्ति में एक अपराध है क्या? विषय वासना। क्योंकि इसमें हंसना, रोना, नाचना, गाना, बजाना, इसमें सब है। तो इसमें रास लीला के चक्कर में वो खराब हो जाते हैं लोग, तो इसमें सावधान। और फिर चौथा है कर्मकांड। कर्मकांड में एक अपराध होता है, जो कर्मकांड करते हैं उनमें एक अपराध होता है क्या? अपवित्रता। कर्मकांड में शुद्धि होनी चाहिए। यदि आप कर्मकांडी हो तो बिल्कुल शुद्ध रहिए। आप जनेऊ आपने पहन रखी है, आप पंडित हो, आप पुजारी हो, आप शुद्ध साधक हो, तो पवित्रता होनी चाहिए। बहुत सारा लोग तो शायद जर्दो भी खाता जाए, मंत्र भी बोलता जाए, और थूक बारना आबू करे, मंत्र भी चलता रहे। बहुत सारी माता बहना ऐसी है कि भाई सारी रोटियां वोटियां सब काम कर, घर खाने पीता कर, पर दोपहरी में ना बजाए ले कपड़ा। अब पवित्र होली फिर दोपहर बाद में कहीं करेगी। हाँ, पवित्रता ग्रस्ती आदमी ने दिनुगिया पहले उठ ना लेना चाहिए, और माता बहन तो 4 बजे 5 बजे ही उठ जाना चाहिए, और वहां स्नान करना चाहिए सबसे पहले। सबसे घर को चौको पवित्र बाल लोग लो, जो माता बहना खुद स्नान करे और भी के बाद में वे पूजा नित्य कर्म करके आपको नहा धो करके काम करे। रसोई में बिना नहाया काई नहीं बना। रसोई को कोई भी चीज खाए ना तो बिना नहाया नहीं खाए। बहुत सारे लोगों को तो नियम ही है कि सबसे पहले उठता ही बनगी के अरे ना तो सही बासी मुंडो साफ कर भाई। पवित्र तो रख तू ग्रस्त धर्म में, थारो ग्रस्त आश्रम है। कोई कोई के घर में जाऊं ना तो बाथरूम का माइन, टॉयलेट का माइन बीड़ा पड़ी है।
पवित्रता की बात बताऊं फिर के मैं भी भगत था, मैं भी सत्संगी, माँ के भी गुरु महाराज है। कोई कोई लोग तो इतना सारा जर्दा पे बाकी कोई वो कोई तरीको ही को नहीं भी पूरा बाथरूम में थूकता रहे, बहुत मकाना करके और कटाई की करता रहे। तो मारो मारो निवेदन आप लोगन निरुत्साहित करवा को नहीं, मैं कहना चाहूं कि आप अच्छा एक बात बताओ, आप मान लो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मान लो घर छोड़ गया और घर का सब खिड़कियां बंद कर गया, घर का मेन गेट का ताला लगा गया, और 5 दिन बाद में 10 दिन बाद में आओ तो थाने 5 झाड़ू पोछो करना पड़ेगा या साफ सफाई से मिले? हाँ करनी पड़े, पोछो लगाना पड़े। क्यों क्यों? कोई अंदर आदमी को नहीं फिर गंदो क्यों हो? लेकिन फिर भी था बोला तो थाने गर्द जमेड़ी मिलेली, झाड़ला पोछो करला सफाई करला झाड़ू करला। जब जब ते साफ सफाई करेड़ा में बिना कोई आदमी कहीं गंदगी बढ़ जाए। अच्छा बाथरूम में कितना दिन दो? महीना से 10 दिन से। हाँ बटे रोज पोछो लगाओ, बाठा गंदा हो जाए तो मन तो बहुत चंचल है कि माए तो रोज का ही झाड़ू लगाओ रोज। एक संत पूछा कोई के महाराज तो इनमें कताक दिन झाड़ू लगानी पड़ेली, ये को कोई पाप भी कटल हो गई? तेना वो संत जवाब जोरदार दियो क्या भाई या डाडी है ने कताक दिन चलानी पड़ेली रेजर का तो उगती रही तो रेजर चला तो रहिए, रेजर पत्ती राख पॉकेट में 2 दिन पास फिर चला दे, 1 दिन पास फिर चला दे। आज तुम मरे लो जते उगती रही जते तने रेजर चलाना पड़े लो। ये वास्ते जते सांस है बत्ते ही अपन भगवान ने याद करनो ही पड़े लो। मन में पवित्रता, मन को ध्यान रखनो ही पड़े लो। और शास्त्र लिखा मने मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो। बात ने ठीक से समझे और समझ करके फिर गुणे सुने, गुणे फिर चुने तो धीरे धीरे बहुत लाभ मिले, अपना लोगों को विकास होगा में देर होने लगे। और नहीं समझ कई लोग सुने तो है गाय चारों चरे ने वो गबा गब गाय बकरी भैंस देख जो घोड़ो फटाफट फटाफट चारों खा जावे चर ले, और फिर बेटे बेटे कहीं करे बगोड़े पाछो यहाँ आपा भोजन कराने ना गबा गब आपा कौन कर सके, क्योंकि आपन भगवान ताकती कौन दी पाची बगोड़वा की। यदि गाय भैंस की जहाँ कोई रोटी खावा लगियो ने तो थोड़ा दिन रह लो, क्योंकि आप पाछा बगोड़ कौन सकन अच्छो रस कौन बना सकन। ये वास्ते भोजन ने चबा चबार खाना चाहिए, भोजन ने खूब चबा चबार खाना चाहिए, कम खाओ पर चबा चबार खाओ, जिसे कि चूरमा क्यों बना रहे भाई ज्यादा चबाणु कौन पड़े, दातान ज्यादा जोर कौन पड़े। हलवा क्यों बतावे भाई मतलब खाबा में सबसे सोरो हलवा माने क्यों ज्यादा दातान जोर कौन पड़े। जो लोग दातान जोर ज्यादा नहीं देवे ने वे लोग फिर बाकी आता तकलीफ पावे। ये वास्ते स्वास्थ्य को एक सबसे बड़ा तरीका है कि भोजन ऐसो बनाओ कि आराम से चबा चबार जिमो, अभी को रस ले तो कहे कि गाय भैंस बकरी अन्न भगवान शक्ति दी बे चबा के खाए गोनी, और वहां के दांत भी ढंकाई है, वहां को सारी व्यवस्थाएं बसी है। और आपने मनुष्य ने भगवान दांत अलग दिया है, चबा चबार खाना चाहिए। और लेकिन आपा लोग ये सत्संग सुनो गबा गब पछ बैठे बैठे घर जार बगोड़ो कि आज की सत्संग में ज्यादा तो याद को नहीं पर 2 बात तो आपा भी याद राक्षा। कोई पूछे कि भाई सत्संग में गया कहाँ के दादी कहाँ सत्संग सुन रही कहाँ काई बताया महाराज के बहुत बात बताई रे। तो महात्मा पूछा कि दादी सत्संग समझ में आ गई? आई महाराज। तो मैं 2 घंटा समझायो दादी तू देखो 5 मिनट बता देगा कहीं समझी क्या महाराज सही बता दी गई क्या काई कहाँ क्या महाराज थे बेटे होने क्या कामड़ मारी जे महाराज थे कदू गुटला जो मन मिले
मैं तो महाराज कद की देख रही हूँ भाई, कद आरती करे, कद उठे, अपना कामड़ मिले तो मैं घर आ जाऊं मारे। तो मैं कीज की सुनी अजी महाराज, वो तो मारो जो चेतो भी कामड़ मिला कर जो था काली बात, तो उन्हें सुनी उन्हें निकलेगी, समझ मारी है। तो ध्यान से सुने, फिर भी गुणे इन श्रवण मनन निधिध्यासन के, और नहीं सुने तो यहाँ हो जाएगी कि एक आदमी ज्यादा पढ़ेड़ो, अरबी की बीननी कम पढ़ेड़ी को नहीं, पढ़ेड़ी को नहीं। जब वो आदमी जाती टाइम कहेगो कि भाई मैं 8 बजे आ जाऊंगा, भोजन तैयार रख दे ना। बा पूछिए जी के सब्जी कहाँ की बनाऊं, बा गोबर की थापड़े थापरी। तो वह बोली के अजी का सब्जी कहाँ की बनाऊं आज, के सब्जी तो आलू एंड गोभी की बना लेना, आलू एंड गोभी की बना लेना। जना बोली ठीक है। अब वो कैर जल्दी में गयो आदमी, तो अब अनपढ़ ही जो वो आलू तो समझ में आ गयो और गोभी भी समझ में आ गई, पर वो एंड समझ में बनायो कहीं है एंड। नब्बा कोई पड़ोसन ने पूछ ली भाभी जी कहाँ के थकला देवर है ने, जो वो आज तो जोरदार बात कर गया, बोले कहीं कि भाई सब्जी आलू एंड गोभी की बना लीजिए। तो मैं आलू और गोभी तो समझ गई, पर वो एंड कहीं हो जाए भाभी आ कौन समझी ना। भाभी भी मजाक की आई कि ओ तू थापा है ना इनके एंड काने गोबर नहीं एंड के ना। भाभी के अच्छा अच्छा जना बखेगा एंड। अब बात सब्जी बनाई, सब्जी बनाई तो बहुत अच्छी बनाओ सब्जी तो, पर वो जिम में बैठियो ने जब सब्जी थोड़ी अलग ही लगी, चटपटाट लगी, चटपटाट लगी। बिन पूछो मैं घर का बिल्कुल पति देर पूछो एक आज सब्जी में काई कर दियो, चटपटाट किया है कितनी काई कौन करियो, सब्जी तो मैं रोज बनाऊ दिया ही है, तो फिर आज चटपटाट किया हुई हो। अजी के काई हुई हो कि आज वो थाकड़ो एंड है ने वो ज्यादा पड़ गो के कौन सो एंड के थे खेर गया गोबर बेरी, अरे के लक्ष्मी गोबर खुआ दी, समझ गया। और सुनी तो ही बस समझी भी ही पर कम समझी। यहाँ सत्संग सुना तो हाँ, पर थे एंड मिला दियो कर हजार, ठीक है ना। ये वास्ते संत महात्मा इशारों करे एक भजन में लिखे देखो,